तो दोस्तों 15 नवंबर को 15 देशों के बीच में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई, पर भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। जबकि भारत तो RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। उसके बावजूद भारत ने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करेंगे, वरना आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि RCEP होती क्या है। RCEP का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें एशियान देश हिस्सा लेते हैं। इसमें दो तरीके के देश शामिल हैं। एक हैं एशियन स्टेट मेंबर्स, इसमें 10 कंट्रीज आती हैं। उन कंट्रीज का नाम है कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया। अब दूसरे होते हैं FTA पार्टनर्स। इसमें 6 देश शामिल हैं। इसमें है इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया। इन 6 देशों के बीच में कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रखा है। अब इस बार RCEP में भारत ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? इतनी बड़ी ट्रेड डील है, 26 लाख करोड़ डॉलर की GDP है इन सब देशों की मिलाकर, और 1/3 जनसंख्या है इस देशों की। तो क्यों भारत इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता? इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना। जी हां, जब भी आप RCEP में हिस्सा लेते हैं तो आप चाइना के साथ एक ट्रेड अग्रीमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। पर दिक्कत यह है कि ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार जैसे देशों के साथ हमारी जो भी डील होती है उसमें हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। जो भी हमें इंपोर्ट ड्यूटीज पे इस अग्रीमेंट के तहत छूट देनी होती है उस पे हमें नुकसान कम होता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम चाइना के साथ डील करते हैं तो वहां से हम इंपोर्ट ज्यादा करने लगते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो चाइना हमसे ज्यादातर रॉ मटेरियल मंगाता है और हम उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें उसे इंपोर्ट ड्यूटीज पर छूट देनी पड़ती है, और यह छूट 80 से 90% तक हो जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि 2004 में RCEP कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट था $7 बिलियन, जो अब बढ़कर $78 बिलियन पहुंच चुका है। इकोनॉमिकली ये हमारे देश के लिए अच्छी चीज नहीं है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाए, यानी कि हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। इसी वजह से मोदी सरकार ने इस बार यह फैसला किया है कि वो RCEP के ट्रेड अग्रीमेंट से दूर रहेंगे, और दूर रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना के साथ हमारी जो भी डील होगी उसमें हमें ही नुकसान होने वाला है। चाइना के साथ किसी भी देश की ट्रेड डील हो, उसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ चाइना का होता है। अब धीरे धीरे सभी देश इस बात को समझने लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली RCEP में जितने भी देश आते हैं वो धीरे धीरे चाइना पे डिपेंड भी होते जा रहे हैं। इसी वजह से इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करेगा और दूसरे मार्केट से दूर रहेगा, यानी कि RCEP देशों से फिलहाल वो दूर रहेगा। हालांकि भारत को इससे एक नुकसान भी होने वाला है। जितने भी इन्वेस्टर्स जो बाहर से आते हैं, RCEP देशों से आते हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो इस अग्रीमेंट के तहत उन्हें मिल सकती थी। पर भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए शायद एक कदम अच्छा भी साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि RCEP के इस ट्रेड अग्रीमेंट से दूर रहने पर भारत को कितना फायदा होता है और आपको और मुझे कितना फायदा होता है। अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वरुण अवस्थी, क्योंकि हम बहुत टॉलरेंट हैं।